हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था एक्टिव पैसिव का, उसमें हमने देखा था कि हमने किस तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द टेंसेस। अब हम टेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो इससे हमारे डबल फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा ये भी क्लियर होगा कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब लगती है, और साथ में हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसकी पैसिव बनाते समय कौन सी वर्ब लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का फॉर्मेशन होता है, उसमें हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस MB1। जब हमारा प्लूरल होता है तो MB1 होगा, और अगर नहीं होगा तो हमारा हो जाएगा S और ES इन MB1। क्लियर? सिंगुलर के साथ तो हम यूज़ करेंगे S और ES, और प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे हम MB1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सेट्रा अगर होता है तो। क्लियर? तो इसके अगर आधार पे हम जो सेंटेंस देखते हैं, वो सेंटेंस हमारा आता है, राम प्लेज फुटबॉल। क्लियर? राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। अब हमने जो अकॉर्डिंग हमने लिया था कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को वर्ब बनाना है, तो ये हमारा सेंटेंस होगा। अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में जो इसका फॉर्मेशन होगा वो हमारा ये तो होगा ही कि सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे? हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी इज़, एम और आर। ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, हमें इज़ लगाना है कि एम लगाना है, आर लगाना है। और सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद प्लस MB3। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि बिना MB3 के कोई पैसिव नहीं बन सकती। उसके बाद हम बाय लगाएंगे, बाय प्लस जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारा जो सेंटेंस था वो था हमारा राम प्लेज फुटबॉल। तो इसमें राम हमारा सब्जेक्ट था, प्लेज हमारी वर्ब है, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? अब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, क्योंकि ये हमारा फुटबॉल, तो फुटबॉल में तो हमें फुटबॉल तो फुटबॉल ही रहेगा, उसका तो कोई हमें ना सब्जेक्ट बनाना ना ऑब्जेक्ट बनाना, तो हमारा फुटबॉल हम सबसे आगे ले लेंगे, फुटबॉल। अब हमारा ये था इज़, एम, आर, इनमें से हमें किसी एक को लेना है। तो फुटबॉल हमारा सिंगुलर है, तो हमारा हो जाएगा फुटबॉल इज़। अब वर्ब की MB3 यानी कि एक्शन वर्ड की हमें थर्ड फॉर्म लेनी है, तो फुटबॉल इज़ प्लेड बाय राम। इज इट क्लियर? अगर हमारा क्या है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वहाँ हम पैसिव बनाते समय इज़, एम, आर प्लस MB3 का प्रयोग करेंगे, और इसी रूल से हमने बनाया है फुटबॉल इज़ प्लेड बाय राम। इज इट क्लियर? अब इसी टेंस को हम और आगे बढ़ाते हैं, इसे हम प्लूरल में देखते हैं। जैसे अभी हमने किया था राम प्लेज फुटबॉल। अब इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। तो अब हम जब इसे लेंगे तो हमारा हो जाएगा फुटबॉल। यहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा, भले ही हमारा दे है, लेकिन हमारा जो फुटबॉल बन रहा है वो क्या है, सिंगुलर। तो हमारा हो जाएगा फुटबॉल इज़ प्लेड बाय देम। क्लियर? जहाँ राम आ रहा था वहाँ हमने देम कर दिया, क्योंकि हमने कहा था दे को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे देम। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हमारी वर्ब लगती है डू और डस प्लस नॉट। तो जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में भी हमारी वर्ब वही रहेगी, इज़, आर, एम। जैसे दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो हम सबसे पहले फुटबॉल लेंगे, फुटबॉल, डू नॉट की जगह हमारा इज़ हो जाएगा, क्योंकि फुटबॉल हमारा सिंगुलर है। इज़ नॉट प्लेड बाय देम। क्लियर? तो ये हमारा नेगेटिव में, अगर डज नॉट होगा तब भी, डू नॉट होगा तब भी हम इज़, आर, एम का ही यूज़ करेंगे। डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट है जैसे ही किल्स द वाइल्ड एनिमल्स,
अब यहाँ पर ही किल्स द वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगली जानवरों को मारता। अब ये वाइल्ड एनिमल्स जो आ गए वो हमारे हो गए प्लूरल। तो हम जब इसको लिखेंगे कि जंगली जानवरों को, तो वाइल्ड एनिमल्स आर, अब यहाँ पर क्यों, एनिमल्स बहुत सारे हैं, तो आर किल्ड बाय हिम। तो ये हमारा हो गया प्लूरल का, कि आपको ये भी एक आपकी जो क्वेरी होती शायद कि एनिमल्स को हम प्लूरल किस फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पर हम आर किल्ड बाय हिम हो गया हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और स्टडी करेंगे। अगर लाइक हो, पसंद आए, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।